सियासत की ऊपरी जमात में भी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने वाला अच्छा मुहूर्त यानी कि दही चूड़ा का भोज इस बार नहीं होने वाला है। ऐसे में इसको लेकर खूब सारी चर्चाएं हो रही है और ऐसी ही एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जब इसी ऊपरी जमात की सियासत में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भी दही चूड़े के भोज के बहाने एक साथ नजर आए थे। तारीख थी 12 दिसंबर की और 2018 वर्ष में लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता थे और जेल में बंद थे। उनके वकील के सामने सुनवाई हुई। उस दौरान वकील ने उस सुनवाई को खारिज कर दी और साफ तौर पर कहा कि अभी आपको जमानत नहीं मिल सकती। तो इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि आखिर दही चूड़ा का भोज हम कैसे करेंगे, हजारों लोग हमारे दरवाजे पर आते हैं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो वकील ने कहा कि हम यहीं पर कर लेंगे दही चूड़ा का भोज। अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव की आप वाकपटुता देखिए कि उन्होंने फौरन जवाब दिया कि यहीं पर करेंगे तो आपकी भी बेइज्जती हो जाएगी। क्या है पूरी कहानी, आपको सुनाते हैं। 14 जनवरी 2017 और स्थान पटना में लालू प्रसाद का आवास। महागठबंधन की सरकार थी मगर राजद और जदयू में तनातनी थी। माना जा रहा था कि लालू के दही चूड़ा भोज में नीतीश कुमार आने से परहेज कर सकते हैं, मगर नीतीश आए और राबड़ी देवी ने अच्छी खातिरदारी की। खुद दही चूड़ा और तिलकुट परोसकर उन्हें खिलाया। लालू ने नीतीश को दही का टीका लगाया और मीडिया को बताया कि भाजपा के जादू टोने का असर अब नहीं होगा। तारीख 14 जनवरी 2015 और स्थान दिल्ली में रामविलास पासवान का आवास। दही चूड़ा भोज का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सहयोगी नितिन गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर के साथ पहुंचते हैं और वहीं दही चूड़ा भोज में शिरकत करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी का पासवान के भोज में पहुंचने का संकेत साफ था कि लोकसभा चुनाव में लोजपा के साथ भाजपा का गठबंधन विधानसभा में भी चलता रहेगा। मकर संक्रांति के आसपास दही चूड़ा भोज के दौरान बिहार के सियासी गलियारे में इस तरह के उदाहरण हर साल निकल आते हैं। करीब 2 हफ्ते तक सियासत के दोनों खेमों में दावतों का दौर चलता है। भीड़ भी खूब होती है। कोई टिकारी से गुड़ का तिलकुट मंगाता है तो कोई गंगा के दियारा इलाके से मलाई समेत दही। भागलपुर के कतरनी चावल से बनाए गए चूड़ा की चर्चा भी छाई रहती है। हफ्ते भर पहले से ही भोज की तैयारियों की खबरें छपने लगती है। किसके यहाँ कब भोज है, राजद खेमे के भोज में क्या है और जदयू में क्या है, भाजपा ने कैसी तैयारी कर रखी है, कांग्रेस की ओर से भोज का खर्चा कौन उठा रहा है, लालू प्रसाद के न्योते को नीतीश कुमार ने स्वीकार किया या नहीं और सुशील मोदी का क्या स्टैंड होगा, राबड़ी देवी के बुलावे पर भी जाएंगे या नहीं, किसके आवास में कितनी भीड़ होगी, जैसे दावे समाचारों में लगातार फ्लैश होने लगते हैं। विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं को भी इस पल का बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि दावत के दौरान वैसे दरवाजे भी खुल जाते हैं जो सामान्य दिनों में सिर्फ मंत्री विधायकों और अति वीआईपी के लिए ही खुलते हैं। दावत के दौरान बड़े नेताओं के आवासों में प्रवेश के लिए आम लोगों को भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। यही वह मौका होता है जब अदना कार्यकर्ताओं का भी सख्त और अनुशासन के नाम पर भी रिजर्व रहने वाले अपने आला कमान से सहज तरीके से मिलना जुलना हो जाता है। मगर बिहार में इस बार ऐसे आयोजनों के अतीत की यादों के सहारे ही मकर संक्रांति गुजरने वाली है। कोरोना के खतरे ने राजनीतिक और सामाजिक मिलन की एक अच्छी परंपरा पर ब्रेक लगा दिया है। दोस्तों दुश्मनों के बीच का फासला मिटाने वाले इस भोज का आयोजन इस बार नहीं होने जा रहा, इसलिए इसकी यादें हर बार से इस बार ज्यादा आ रही है। हिंदी में दावत की राजनीति कोई नया शब्द नहीं, लेकिन बिहार में यह दही चूड़ा भोज में तब्दील हो गया है। नए धान का चूड़ा एवं मिट्टी के कड़ाहे में जमाए गए दही वाला शुद्ध और सुपाच्य सामूहिक भोजन का आयोजन वीआईपी आवासों में हजारों के हुजूम और मेल मिलाप के लिए दरवाजे के साथ दिल के भी खुल जाने को उत्सव के रूप में देखा जाता है। बड़े नेताओं का आतिथ्य देखने लायक होता है और दावत में आए छोटे बड़े लोगों से लालू और राबड़ी खुद मिलते हैं। बड़ों की अगवानी के लिए कई बार दरवाजे तक पहुंचने से भी गुरेज नहीं। ऐसा ही नजारा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की दावत में भी देखा जाता रहा है। आगंतुकों के स्वागत के लिए वशिष्ठ नारायण 5-6 घंटे तक दरवाजे पर ही खड़े मिलते हैं। पूछ पूछ कर खिलाने के भाव का भी कोई मुकाबला नहीं।
इसके साथ एक और अगर अतीत की घटना दही चूड़ा भोज से याद की जाए तो बिहार में दही चूड़ा भोज के पर्याय हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, किंतु आयोजन की शुरुआत लालू प्रसाद ने 1994 से 95 में की थी। तब वह मुख्यमंत्री थे। उसी साल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में नीतीश कुमार जनता दल से अलग हो गए। लालू ने आम लोगों तक पैठ बढ़ाने के लिए दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। इसकी मीडिया में खूब चर्चा हुई और उत्साहित लालू ने परंपरा बना डाली। पटना में संक्रांति पर हर साल 2 दिन का आयोजन होने लगा। एक दिन नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए, अगले दिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए। मुख्य अतिथि होते थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्पीकर राधानंदन झा और राजू सिंह। मुख्यमंत्री आवास से सटे झुग्गियों के लोगों को लालू प्रेम से बुलाते और खुद से परोस कर खिलाते। बाद में लालू की परंपरा को पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपनाया, परंतु उन्होंने इसे पत्रकारों तक सीमित रखा। जदयू नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने इस परंपरा को दिल्ली तक पहुंचाया। उसके बाद तो रामविलास पासवान समेत कई लोगों ने इस परंपरा को अपना लिया। इन सब के बीच इस बार मकर संक्रांति की इस खास परंपरा पर ब्रेक लग गया है। राजनीतिक और सामाजिक मिलन वाला ये एक बड़ा आयोजन जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से किया जाता था, इस पर कोरोना ने पूरी तरीके से ब्रेक लगा दिया है और सिर्फ बची है तो यादें, किस्से और कहानी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।